राम जी को वन जाना और सीता जी को समझाना, क्योंकि सीता जी वन जाने के लिए हठ करती हैं। राम जी समझाते हैं, सीता जी तुम वन को मत जाओ। जब कौशल्या जी को पता चलता है कि राम तो जा ही रहे हैं वन को और साथ में सीता जी भी जा रही हैं, माता तो पहले ही से बहुत व्याकुल थी राम ही को वन जाने के लेकर के। जब उन्होंने जान लिया कि सीता जी भी वन को जाना चाहती हैं, तो बहुत मधुर वाणी होकर के विलाप करते हुए राम से कौशल्या जी बोलती हैं, हे राम, कम से कम सीता जी को तो घर पर छोड़ दिए जाओ। मैं सीता जी को देख कर तो धैर्य रखूंगी। राम जी माता को कोमल वाणी बात सुन करके कहते हैं, हे माते, जैसी आपकी आज्ञा हो, जो आप चाहोगी वही हम करेंगे। सीता जी घर भी पर रहेंगी। लेकिन राम जी संकोचवश माता के सामने सीता जी से कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि पहले बहुत संस्कार था, शिष्टाचार था। अब की जैसे जमाना तो था नहीं। माता पिता के सामने बेटा अपने पत्नी से नहीं बोलते, पत्नी अपने पति से बात भी नहीं करती थी। यही बात राम जी के पास है, संकोच कर रहे हैं। लेकिन फिर भी करे तो क्या करे। उस समय कुअवसर जान करके राम जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं, हे सीते, तुम घर पर रह जाओ। बाल हंसनी क्या कीचड़ के सरोवर में रह सकती है? कभी नहीं। तुम महाराज राजा जनक जी की पुत्री हो, महाराज राजा दशरथ जी की बहू हो, श्री रामचंद्र जी की तुम पत्नी हो। तुम वन का नाना प्रकार की कष्ट नहीं झेल पाओगी। तुमने आंखों से आज तक देखा ही नहीं, सुना नहीं, वो सहन कैसे कर पाओगी। दूसरी बात यह है कि देखो सीते, तुम्हारे लिए घर पे सास ससुर से बढ़कर सेवा और कोई तीर्थ धर्म नहीं है। तुम सास ससुर की सेवा करोगी, ये सबसे बड़ा धर्म है, तीर्थ है, यही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तू घर पर रह जाओ, तू वन जाने योग्य नहीं हो। सत्य कहता हूँ सीते, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपने माता के लिए छोड़ दिए जा रहा हूँ। कसम खाकर कहता हूँ कि माता के लिए छोड़ दे जा रहा हूँ, नहीं तो साथ में लेकर जाता। जब जब मेरी माता भोली भोली से हो जाएगी, उदास होने लगेगी, मेरी याद कर कर रोने लगेगी, तब तुम पुरानी इतिहास बात कह कह करके इन्हें समझाने की कोशिश करना, समझाते रहना। कथा रामायण पुराण की बातें सुनाते रहना, ताकि मेरी माता को कष्ट न हो। हे सीते, तुम घर पर रह जाओ। तुम अभी वन योग्य हो नहीं, तुम्हारी उम्र अब वन जाने योग्य नहीं है। सीता जी अपने पैर की नाखून से जमीन को कुदरते हुए कहती हैं, ठीक है नाथ, अब सारी बात सच कह रहे हैं। मैं वन जाने योग्य नहीं है। क्या आप वन जाने योग्य हैं? आप अपने साथ हमें नहीं ले जाएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा शरीर आपके साथ तो नहीं जा पाएगा, लेकिन प्राण तो आपके साथ ही चला जाएगा। ये प्राण आपके बिना सीता का नहीं रहेगा। हे प्राणनाथ, मैं कसम खाकर कहती हूँ,
आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आप मेरे बात समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे कष्ट होगा वहाँ पर आपके मैं मुख चंद्र को देख कर के सारी कष्ट को सहन कर लूँगी। जहाँ धूप की गर्म हवाएं चलेंगी वहाँ पर आपके छाये में बैठ कर के मुझे ठंडी हवा की महसूस होगी। आपके कमल पद चरणों पर अपना पैर रख करके चलूँगी, मुझे बहुत आनंद मिलेगा। हे पति, आप मुझे, हे स्वामी, मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कीजिए। मुझे घर पे मत छोड़िए। बहुत प्रकार से सीता विलाप करती हैं। राम इधर माँ को देख रहे हैं, इधर पत्नी को देख रहे हैं, उधर पिता की आज्ञा है। उस समय राम का बहुत कठिन विवश ने उनका प्राण पड़ा हुआ है कि मैं किसको घर पर छोड़ूं, किसको ले चलूं। बन जाना जरूरी है। पिता का आज्ञा है, माता का आज्ञा है, वो पालन करना है। तो ऐसा है कि धर्म कोई आसान चीज नहीं है। धर्म बहुत संकट से धर्म का पालन होता है। राजा दशरथ जी धर्म का पालन किए, धर्म का पालन करने में अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़े। रामचंद्र जी धर्म का पालन करने में उनका घर शमशान हो गया, घर उजड़ गया, बिखर गया राजा रामचंद्र जी को। यहाँ तक कि राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, 4 बहुएं थी, लेकिन जब उनके प्राण निकले तो तिलांजलि देने वाला कोई न था, उनके सामने कोई न था। ऐसी विपत्ति मनुष्य क्या सहेंगे। थोड़े से दुख में घबरा जाते हैं कि हमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। दुख नहीं है, अब सहना चाहते हैं नहीं। दुख आप नहीं सहेंगे तो क्या जानवर सहेंगे। मनुष्य ही एक ऐसी चीज है कि कुछ भी कर सकता है। अब चाहेंगे तो दुख को फूल की तरह समान सुख समझकर बिता देंगे, और चाहेंगे तो सुख को दुख में बदल देंगे। लेकिन धर्म का पालन यदि कोई मनुष्य करेगा तो आसानी से नहीं होगा, जो कि देवता लोग भी आसानी से नहीं किए हैं। धर्म का पालन बड़े बड़े राजा लोग भी किए हैं, लेकिन वो लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। ये धर्म ऐसी चीज है। धर्म कोई वस्तु नहीं है कि हम बाजार से पैसे, मेरे पास बहुत है, हम पैसे से खरीद कर ला देंगे, नहीं। तो वही रामचंद्र जी बहुत मजबूर हुए हैं, जाना भी जरूरी है, लेकिन किसको किसको मनाए। सब तो उनका प्रिय हैं। माता उधर उतना ही प्रिय है, पिता उतना ही प्रिय है, पत्नी उतना ही प्रिय है। किसको किसको समझाएं। उधर ऋषि मुनि लोग परेशान थे, सबकी कष्ट देखकर उतना ही प्रिय है। तो राम जी का सीता जी के संवाद कैसा लगा, आप सब कमेंट करके वीडियो पूरी देखेंगे। जब वीडियो पूरी देखेंगे तो कथा का सार को समझ में आएगा। उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कथा का सार समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ये कथा अवश्य सुनिएगा।